अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे कैरियर गाइडेंस के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जो फील्ड है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी कि एचआर मैनेजर क्या काम करता है, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इसमें आपको सैलरी क्या क्या ऑफ़र की जाएगी, आपको डिग्रीज़ कौन सी लेनी पड़ेंगी, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, और इसकी रिलेटेड फील्ड्स के बारे में वीडियो के एंड पर बात करेंगे। तो मुकम्मल ऑल इन वन जिसको कह सकते हैं एचआर मैनेजर की फील्ड के कैरियर के हवाले से अगर आपने जाना है इस फील्ड में तो ये वीडियो है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हम ऐसी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा कि आप अगर उन पर अमल करते हैं, आपको पॉइंट्स में बताऊंगा, अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपको आपकी जो कैरियर की ग्रोथ है ना एचआर मैनेजर की, उसमें आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर आप उन पर अमल करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी फील्ड में कामयाब होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी तौर पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है। सबसे पहले एचआर मैनेजर की ह्यूमन रिसोर्स की एब्रीवेशन बेसिकली एचआर है, ठीक है। एचआर मैनेजर को मैं यूज़ करूँगा। एचआर मैनेजर हैंडल रिक्रूटमेंट, इसका बेसिकली हम काम डिस्कस कर रहे हैं कि एचआर मैनेजर सबसे पहले देखते हैं कि काम क्या करता है। सबसे पहले जी रिक्रूटमेंट करता है, यानी कि हायरिंग करता है एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस के साथ जो है ना डील करता है कि एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशंस होते हैं उनको डील करता है कि उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनकी ट्रेनिंग और वेलबींग के बारे में जो है ना काम कर रहा होता है। उसके बाद एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो एम्प्लॉयज़ को लेके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं ना, ये उनको इम्प्लीमेंट करता है कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें जो है की जानी चाहिए। मुकम्मल इसकी वीडियो के बारे में इस फील्ड के बारे में आगे बात करते जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो है समझ लग जाएगी। कोई भी चीज़ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिस ना हो। सैलरी रेंज एचआर की जो है ना, मैं आपको बता दूँ मिनिमम 60,000 से आपकी स्टार्टिंग है और 4 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में कमा सकते हैं। ये बेसिकली इसका जो है ना, ये 4 लाख जो है ना, ये मैं आपको बता दूँ ये मैक्सिमम नहीं है। इसके काफ़ी ज़्यादा ज़राए हैं। अगर वीडियो में नेक्स्ट वन में है इसके बारे में बात करूँगा डिटेल के साथ कि आप किस तरह इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। वीडियो में आगे चल के बात जो करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हम की जाएगी ना जी, एचआर टेक एंड एचआरबीपी रोल्स इंक्रीजिंग। जिस तरह बिज़नेस बढ़ रहे हैं ना, इस तरह एचआरबीपी का मतलब है एचआर बिजनेस पार्टनर रोल्स इंक्रीजिंग, ठीक है। एचआर टेक में भी आप देखा जाए तो एचआर की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना वो एचआर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एचआर नीडेड इन स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज़। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल के साथ कि एमएनसीज़ क्या होती हैं। एमएनसीज़ बेसिकली है कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स जो एचआर है इज़ एसेंशियल फॉर बोथ स्टार्टअप्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसका एमएनसीज़ का ये एब्रिविएशन आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हमारे पास है, थ्रो द स्पेसिफिक नीड्स एंड approaches differ. Startups require HR to build a foundation, attract talent, and foster a strong culture with limited resources, while MNCs need HR to manage complex global operations, ensure compliance, and drive long-term strategic goals. ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नहीं आता तो नीचे कमेंट कर, मैं आपको दोबारा जो है ना एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ इसके बारे में डिटेल के साथ। नेक्स्ट वन है जी रिमोट एचआर कोऑर्डिनेशन ग्रोइंग। अब ये इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे कि 4 लाख जो हमारे पास लिमिट है ना सैलरी की, जो जॉब की, वो इनफ नहीं है आपके लिए इस फील्ड में। एचआर की जो कोऑर्डिनेशन की जो रिमोट जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं इस फील्ड में। आप लिंक्डइन पर देखें या फिर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपको इंडीड वगैरह पर आप देख सकते हैं, इसकी जो जॉब्स की ग्रोथ है ना वो इतनी ज़्यादा है कि आप इसमें जो है ना सोच भी नहीं सकते इतना कितना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी हेल्प आउट करते हैं चीज़ों में, तो आप अच्छा खासा उससे अर्न कर सकते हैं और फिजिकल जॉब आप अलग कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आप रोल्स जो है ना अदा कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल ऑन बोर्डिंग एंड एनालिटिक्स इन यूज़। जो डिजिटल ऑन बोर्डिंग है आपको पता है, आप जब देखते हैं फेसबुक के ऊपर, ज़्यादातर आप फेसबुक तो कम देखेंगे लेकिन लिंक्डइन जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो डिजिटल ऑन बोर्डिंग में ये है कि आपका जो है ना मुकम्मल एक पोस्टर बना होता है, उसके साथ आपकी मुकम्मल रोल्स लिखे होते हैं, मुकम्मल आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल होती है आपके पास कि आप किस जगह पर हायर हुए हैं। वो मुकम्मल डिजिटल ऑन बोर्डिंग में ही वो भी चीज़ आती है।
उसके बाद पूरी कंपनी में एक जो है ना जिसको कह सकते हैं एक इमेज जो है ना फैला दी जाती है, जिसको कर दी जाती है आपकी कंपनी का हर एम्प्लॉय को एज अ नोटिफिकेशन के थ्रू कि ये डिजिटल मतलब न्यू हायरिंग है, ये इस रोल पर आ गए हैं, तो वो लोगों की जान पहचान के लिए जो है ना इसलिए होती है। एंड एनालिटिक्स, इसकी एनालिटिक्स इन यूज़, ये बेसिकली सेम ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, ठीक है। एजुकेशन में सबसे जो ज़रूरी है ना जी आपके लिए, जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन होगी उतना अच्छा आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी। ये इस फील्ड की एक छोटी सी हकीकत है, आप देखें तो, ठीक है। MBA या फिर BBA कर सकते हैं आप इन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में, और ऑर्गेनाइजेशनल फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी, ये अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज़ हो सकते हैं, ये काइंडली ज़रा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है स्किल्स, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट की आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप वही जो कंपनी मतलब कि देख रही है, स्किल्स देख रही है, जो रिक्रूटमेंट के लिए देख रही है कि हमें इस तरह के बंदे चाहिए, इस तरह की फील्ड्स के लिए इस तरह के इंजीनियर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए या फिर वर्कर्स चाहिए, तो रिक्रूटमेंट की स्किल्स आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि आप टू द पॉइंट वही बंदा हायर करें उसी जॉब के लिए जो कि हम आपके पास है, कि टू द पॉइंट हो और बहुत अच्छा हो और काम को समझने वाला हो। काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं, प्लस माइनस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मैं आपको इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए। पे रोल के बारे में आपको जो है ना स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ की आपने बजट को भी लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होता है। हर चीज़ आप अपने मुताबिक इसमें नहीं कर सकते। ज़ाहिर आप भी एक जगह पे इसको कह सकते हैं एक जगह पे मिसाल के तौर पर कैद ही होते हैं, आप इससे ज़्यादा जो है नहीं जा सकते जब तक कंपनी आपको ऑफ़र ना करे, इसके बारे में ना बताए। कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन करना है, न्यू हायरिंग वगैरह या फिर जो आपके ऑलरेडी हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन के लिए। उसके बाद HRIS है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं अभी कि HRIS क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है दैट सेंट्रलाइजेज एंड मैनेजेस वेरियस HR फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस लाइक एम्प्लॉय का डेटा मैनेजमेंट इसमें होता है जी। उसके बाद पे रोल, आपका जो सैलरी स्लिप्स वगैरह होती हैं वो होती हैं जी। रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट होती है आपकी, उसमें मुकम्मल हायरिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ऑन आपका परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट जितनी होती है वो इतनी ये होगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट ऑन है कंप्लायंस रिपोर्टिंग, आपकी जो कंप्लायंस की रिपोर्टिंग वो भी इसी की तरह होती है। नेक्स्ट है जी इसका बाय कंसोलिडेटिंग दिस फंक्शंस इनटू वन सिस्टम, HRIS प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर्स। तो उम्मीद है कि इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये वो सेक्शन है वीडियो का जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि इस जगह पर आकर आप स्क्रीनशॉट ले लें। कैरियर की टिप्स जो होती है ना, जो स्किल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी हुई हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको जिसको कह सकते हैं, अगर आप लाइट नहीं लेंगे ना, इसके ऊपर आप सख्ती से अमल करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए इनको एक दफ़ा समझ लेना। एक दफ़ा मैं नेक्स्ट एक स्किल्स के बारे में अभी बात करने लगा हूँ नेक्स्ट ऑन, कि आपको ये ग्रोथ में इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहली जो स्किल है कि लर्न HR सॉफ्टवेयर लाइक SAP एंड वर्कडे। जब भी आपने HR की फील्ड में जाना है ना, आप विदाउट सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेंगे, इसकी चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। वो रजिस्टर्ड वाला पेंसिल कॉपी वाला ज़माना गया। अब इंटरनेशनली ये जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं सिस्टम्स को, वो यही है। SAP एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप सीखें। वर्कडे भी सॉफ्टवेयर है, इसको आप सीखें। सबसे ज़्यादा SAP जो है ना इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है HR के सिस्टम में। वैसे भी इन्वेंट्री के हवाले से देखा जाए, SAP जो है ना आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जितनी आपके पास होती हैं मशीन्स वगैरह के लिए, सारी चीज़ें जो है ना सिस्टम जो फॉलो किया जाता है ना मेन, वो SAP का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्कडे आता है। तो आपने ये सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पर सीखना है। अगर आप इसकी मुकम्मल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसमें किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप ले लें जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किया जाता है। किसी भी ज़रिए से आप एक दफ़ा सीख लें, चाहे बगैर सैलरी के यहाँ पर काम कर लें। एक दफ़ा जब सीख लेंगे ना, आपकी CV में ये स्किल ऐड होगी SAP वाली, तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएँगे, बड़ी ईजीली आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किल अंडरस्टैंड लेबर लॉज एंड पॉलिसीज़। आपको जो करंट लेबर लॉज हैं, अपडेटेड लेबर लॉज हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो पॉलिसीज़ होती हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, उसके बारे में लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑन अटेंड HR कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स।
जो HR की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वेबिनार्स होते हैं उनको आपने लाजमी तौर पर अटेंड करना है, ताकि आपको जो है आपके कनेक्शंस बन सकें। सबसे जो मेन चीज़ आती है, उसके बाद आपकी इंटरेक्शन हो सके आपके सीनियर्स के साथ, आपके स्किल्स प्रोफेशनल्स के साथ, आपके इस फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ, और उनसे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को इस स्किल को जब आप सीखेंगे ना HR की कॉन्फ्रेंस में जब आप जाएंगे और वेबिनार्स में जाएंगे, आप इतनी चीज़ें सीख सकते हैं कि जितनी आप मतलब कि आपको लाजमी तौर पर फ़ायदा होगा, ये गारंटी मेरी तरफ से आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स। नेगोशिएशन आपकी सैलरीज़ में हेल्प करेंगी, आपकी एम्प्लॉयज़ हायरिंग में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट की स्किल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना प्रोफेशनल आप होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना जिस तरह की आपकी हायरिंग होगी उसी तरह के ज़ाहिर आपको फिर मसाइल वगैरह भी आएंगे। तो लेकिन जो ऑलरेडी हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें अगर आप कोई देखते हैं कोई मसले मसाइल हैं टीम के साथ है, जो कोलीग्स हैं उनके साथ हैं, या फिर न्यू हायरिंग या फिर ऑलरेडी हायर्ड बंदे होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं टीम में। तो उनको आपको रिजॉल्व करने की आपके पास स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए, और मुकम्मल आपको इसके बारे में कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। आप कोर्सेज़ करके ये सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद क्रिएट ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट प्लान्स। आप जब एज HR बिज़नेस पार्टनर जब आप काम कर रहे होते हैं, HR की फील्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको उनको अपडेट रखने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं। एंड इंगेजमेंट प्लान्स यही कि उनका मिलना जुलाना, कोई ऐसे इवेंट, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि कल्चर डे आप कह सकते हैं। एज अ कल्चर डे जब आप मनाते हैं कंपनी में, तो इंगेजमेंट क्या है, वो एक प्लानिंग में होती है कि वो इंगेज करेंगे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे। तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को आप उसमें इंगेज करते हैं, और इसमें उनकी ट्रेनिंग्स भी जो है ना, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, वो तो एक अलग चीज़ है ना। आपको नेगोशिएशन पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर आप ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं। फ़िज़िकल कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह पर उनके लिए कोर्सेज़ को ख़रीद के उनको दे सकते हैं कंपनीज़ के थ्रू, ठीक है, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, तो लाइसेंस कोर्सेज, सॉरी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। नेक्स्ट, रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बात करें। अगर आप इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, सेम आपके पास स्किल्स हैं, सेम आपके पास एजुकेशन है, कुछ प्लस माइनस चीज़ें होंगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। मज़ीद मुझे बता देना अगर इन फील्ड्स में जाना है। ये रिलेटेड फील्ड्स हैं, हम इन फील्ड में भी जाना जा सकते हैं। टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। HR एनालिस्ट की फील्ड में जो है आप जा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर की फील्ड में जो आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 फील्ड्स और हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर, IR ऑफिसर जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजर। ये जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, ये छोटी छोटी मैंने आपको जो 5 रिलेटेड फील्ड्स बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक बड़े लेवल पर काम कर रही होती हैं। इनका काम बेसिकली HR मैनेजर से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा हो सकता है। जब आप इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो ये बड़े लेवल पर काम हो रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि HR मैनेजर के हवाले से आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो वैल्यूएबल थी, वो आपको काम आएंगी इंशाल्लाह, और सारी टू द पॉइंट थी और फिज़िकली आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।